हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DMR एजुकेशनल जियो अड्डा पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो इंटरेस्टिंग का तो पता नहीं, बट आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो है हार्ट अटैक। क्यों, क्या हुआ? शॉक्ड रह गए क्या? अजी हर किसी को होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी, क्योंकि ऊपर वाला ना करे, पता नहीं कि इसकी जानकारी ही मेरे ख्याल से इसका बचाव अधिक से अधिक है। क्योंकि हार्ट अटैक ये जो है कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यस गाइस, इट इज़ नॉट डिजीज़, इट्स अ ओनली कॉज, राइट। तो गाइस, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि एक कारण होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक होता है। तो ये मेनली किन लोगों को ज़्यादा होता है और किन को नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। आज टाइम भी भरपूर है, लेकिन ये जो इसके बारे में बात करनी है ना, हार्ट अटैक के बारे में, आज फुल्ली कॉन्फिडेंटली बात करेंगे इसके बारे में और एकदम विस्तार के साथ। तो जाइएगा कहीं नहीं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्या होता है ये हार्ट अटैक? तो ये जो बेसिकली जो हार्ट अटैक की वाली बात है, इसमें दो चीज़ों का रोल होता है। एक तो थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस में किसका? लिपिड्स और वसा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल। ठीक, चलिए दोस्तों। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का कैसा रहता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो कैसी ब्लड वेसल्स के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में क्या होता है, चिपकती रहती, जिसके कारण क्या होता है, एक बड़ा सा रूप रख लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को फ्लो होने में बड़ी दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं कि ब्लड का आवागमन क्या होता है, रोक ही जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक इमेज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसमें से ब्लड कैसे ये हो रहा है, ब्लड फ्लो, राइट। ये क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो। अब ध्यान से समझना कि इसमें मान लीजिए अगर मैं थ्रोम्बोसिस की स्थिति बताऊं, कंडीशन, तो क्या होती है कि यहाँ से लेकर थ्रोम्बोसिस बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं बता देता हूँ क्या आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि यहाँ से ले कर के, अगर जैसे कि ये क्या चिपक रही है, बसा चिपक रही है, बसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक, राइट। अब बसा चिपक गई कहाँ तक, ध्यान से समझना। ये बसा चिपक गई इतनी, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मान लीजिए ये वसा चिपक गई किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स ही तो है। ये मैंने जैसे कोई नर्व मान लीजिए, यार हिंदी में समझाऊँ तो ये नर्व है। अब नर्व के अंदर क्या है, ये लग गई, दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो लिपिड्स और दूसरी वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल। अब मैं आप लोगों को ये चूँकि यहाँ तक का इसने एरिया कवर कर लिया, पहले जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा था कहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा था, तो यहाँ तक फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर लग गई एक प्रकार से, ये पहाड़ का रूप रख लिया इसने। अब ब्लड का जो एरिया है वो इतना हो गया कम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ब्लड का एरिया हो गया कम। अब ब्लड जो निकलेगा, ब्लड का जो बहाव होगा वो कहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाएगी, यानी कि ब्लड जो यहाँ तक तो फुल्ली आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो ये अब इतना एरिया रह गया, ये आ रहा है यहाँ से इतने एरिया में, और इतना एरिया से आउट हो रहा है,
यानी कि एरिया हो गया कम। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक, क्या कह रहे हो, थोड़ा नाम लंबा हो गया, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, राइट। और अगर ध्यान रखना यही चिपकती रहेगी, यानी कि आप जंक फूड खाना मना न, हालांकि होगा तो मना, लेकिन आप नहीं मानते हो, यानी जंक फूड आप खाते रहते हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल किससे जनती है, मेनली जंक फूड। अब कहोगे आपकी जंक फूड क्या होते हैं, तो भाई साहब ये जंक फूड होते हैं, जैसे कि चाउमीन है, बर्गर है और मोमोज़ हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं जंक फूड में। और चूँकि वो कैसे होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाओगे, चूँकि कोलेस्ट्रॉल तो पहले से ही बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर, और आपने है एक्स्ट्रा और ले ली, ठीक है, अब क्या होगा भाई साहब, ये फिर जाके इसी पे चिपक जाएगी। तो पहले तो था आपको क्या, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, अब आपको हो गया भाई साहब, जब यहाँ तक बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ब्लड, अब कितना भी आए यहीं पर जोर मार मार के रह जाएगा ये ब्लड, इधर के लिए नहीं निकलेगा। ठीक, ये जो नहीं निकलने वाली सिचुएशन है, ये किसकी होती है, बेसिकली ये किसकी होती है, थ्रोम्बोसिस की। किसकी होती है जी, ये होती है थ्रोम्बोसिस की। ठीक, तो आपको फ़र्क समझ में आ गया थ्रोम्बोसिस और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में। अब यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ें, बड़े अच्छे से समझ लेना इसके लिए, क्योंकि इन दोनों का रोल किस में है, इन दोनों का रोल ही है हमारे हार्ट अटैक में। ये जो हार्ट अटैक वाली बात है, आप समझ लीजिए यहाँ से। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसी स्थिति में ये ब्लड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नतीजा थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब ब्लड आगे के लिए नहीं जा पाएगा तो उस चूँकि वो ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसकी जो ऑक्सीजन थी वो अन्य कोशिकाओं के लिए देता। जब वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, नतीजा आगे की कोशिकाएं हैं वो मरने लगेंगी। क्या होगी कि कोरोनरी जो आर्टरी है उससे जब ब्लड आगे जाएगा नहीं तो क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कैसी होने लगेंगी, सेल्स डेड होने लगेंगे, यानी कि मरने लगेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब थ्रोम्बोसिस हो गया है कोरोनरी आर्टरी में। और ये जो जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो क्या होगा, तो भाई साहब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मान लीजिए कि ये जो कंधा है, कंधा और बायां जबड़ा और संपूर्ण आधा शरीर, ध्यान रखना फुल्ली बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, आधा लेफ्ट राइट, ठीक है, संपूर्ण आधा शरीर, इसमें क्या होगा, तीव्र पेन होगा, यानी तीव्र दर्द होगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, ये हार्ट अटैक के हैं। और ध्यान रखना साथ ही साथ माथे पर अत्यधिक पसीना देखने को मिलता है, किसमें, हार्ट अटैक में। अच्छा, हार्ट अटैक की बात हुई है तो हार्ट अटैक के जो उपचार हैं वो भी कितने हैं, 3 टाइप के उपचार हैं। कौन कौन से हैं, तो वो है कोरोनरी, सबसे पहला है कोरोनरी स्पेक्टिंग, दूसरा है बाईपास सर्जरी और तीसरा है एंजियोप्लास्टिक वैल्यूम थेरेपी। ध्यान रखना कि कोरोनरी स्पेक्टिंग, बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टिक वैल्यूम थेरेपी। तो ये 3 जो उपाय हैं वो ध्यान से समझ लेना। और जो एंजियोप्लास्टिक होता है इसके तहत भी
मतलब 3 उपचार आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अभी बताता हूँ मैं। लग रहा है यार बारिश आ गई। तो ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ लेना आप लोग कि हार्ट अटैक के जो उपचार में मेनली 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, वैल्यूम, थेरेपी। पहला ये हो गया, और दूसरा क्या है, बाईपास, सर्जरी, और तीसरा क्या है, कोरोनरी इंस्पेक्टिंग, राइट। ये 3 जो हैं मेनली उपचार हैं किसके, हार्ट अटैक के मामले में। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये जो हार्ट अटैक है उसमें अगर ये मतलब कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि ये जो हार्ट के लिए, संपूर्ण हार्ट के जो सेल्स होती हैं उनके लिए ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है, कोरोनरी आर्टरी का। और ये थ्रोम्बोसिस भी किस में होता है, मेनली इसी कोरोनरी आर्टरी में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आगे का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और ब्लड आगे को नहीं जा पाता, जिसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण जो मतलब आगे वाली जो कोशिकाएं हैं उनके आगे, मतलब आगे वाली जो कोशिकाएं हैं उनको ब्लड ना पहुंचने के कारण वो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण क्या होता है कि हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं। और अंततः ये सिचुएशन जो होती है ये किसकी होती है, ये हार्ट अटैक की होती है। अच्छा लक्षण क्या क्या होते हैं इसके, लक्षण यानी कि सिम्टम्स की बात कर लें तो हम, यानी कि जो कंधे हैं, ठीक है, कंधे में कंधा प्लस बायां जबड़ा, और क्या होता है, संपूर्ण आधा शरीर, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, दर्द होगा, क्या होगा, यानी कि दर्द होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, हाँ जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, ये तो हुई हमारी किसकी, हार्ट अटैक की बात। और अगर हम बात करें किसकी, पैरालिसिस यानी कि फालिस लकवा, ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी दोस्तों जाइएगा कहीं मत, इसी में समझा देता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे कि ये हुआ ब्रेन, अगर ये मान लीजिए हार्ट है, यहाँ से इसने ब्लड के लिए पंप किया, और यहाँ पर ये क्या हुई, एक नर्व होती है, यानी कि मस्तिष्क में जाने वाली अगर नर्व में ये थ्रोम्बोसिस हो तो क्या होगा, ये वही प्रक्रिया जैसे यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होने के कारण क्या हुआ कि ये हार्ट में बॉडी मतलब ब्लड के लिए सप्लाई नहीं होने दे रहा था, ऐसे ही मान लीजिए अगर ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर हो जाता है क्या, थ्रोम्बोसिस, तो ये ब्रेन के लिए क्या होगा, ये पहुँचने देगा। अब चाहे लेफ़्ट की मान लीजिए या राइट की मान लीजिए, समझ रहे हैं ना आप। अगर लेफ़्ट की ब्लड वेसल्स में ये थ्रोम्बोसिस हो गया तो क्या होगा कि
लेफ्ट के मतलब पार्ट में ब्लड सप्लाई ये नहीं होने देगा, राइट में होगा तो राइट में ये ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा। यानी कि अगर ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ये जो थ्रोम्बोसिस है, अगर थ्रोम्बोसिस होता है तो ध्यान रखना ये ब्रेन में क्या होगा। पहली बात तो जैसे यहाँ से ये जा रही थी, यहाँ पर रुक गई, तो ये नर्व फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, नर्व फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, और नहीं फटी किसी कारणवश तो आगे के लिए ब्लड नहीं जा पाएगा, और आगे के लिए ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा भाई साहब, ब्रेन में अगर नहीं जा पाएगा तो लकवा हो जाएगा, जो संपूर्ण आधे शरीर पर होता है। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक। तो ये होता है लकवा, यानी कि अगर हार्ट में हो रहा है थ्रोम्बोसिस तो हार्ट अटैक, अगर ब्रेन में हो रहा है तो पैरालिसिस यानी कि लकवा या फालिस कह सकते हैं हम, ये होता। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी? अगर गाइस अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बार बार सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत हो जाना, ठीक है। हो गया अनसब्सक्राइब। तो गाइस बात करने वाले हैं हम लोग हार्ट अटैक की। तो बेसिकली हार्ट अटैक किन लोगों को होता है, इस बारे में बहुत से तथ्य हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए, मेनली जो हार्ट अटैक होता है इसका एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस और आर्थरोस्क्लेरोसिस ये दो चीज़ें मैंने पढ़ा दी इससे बैक क्लास में। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो प्लीज़ पहले बैक क्लास में जाइए, वो देखिए, उसके बाद आपको हार्ट अटैक समझ में आएगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। अगर चलिए तो अच्छे से समझ लेते हैं पहले कि हार्ट अटैक बेसिकली किस वजह से होता है। कि जब रक्त में क्या होता है, ये मान लीजिए रक्त है, ये है कोलेस्ट्रॉल। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत अधिक बने रहते हैं। ध्यान रखना कि थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत अधिक बने रहते हैं। जब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होने के चांस क्या होते हैं, बने रहते हैं। ठीक, क्या थ्रोम्बोसिस होने के चांस बने रहते हैं किसके? कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से। अब क्या होगा कि बेसिकली जो हार्ट होता है, हार्ट में एक नर्व होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो थ्रोम्बोसिस होता है बेसिकली उसी नर्व में होने के चांसेस अधिक होते हैं। जब हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उन सब में जो ब्लड प्रोवाइड कराने का काम होता है वो प्रेशर के साथ होता है, और वो कौन करता है? वो करता है हार्ट। अब चूँकि जब ब्लड दूसरे अंगों के लिए ब्लड प्रोवाइड कराएगा तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो अपने अंगों के लिए कहीं दूसरी जगह से लाएगा। उसके खुद के भी तो अंग हैं, जैसे कि हृदय क्या होता है, हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। तो हृदय पेशियाँ यानी जो हृदय की कोशिकाएं हैं उनके लिए भी तो मतलब ब्लड की बेसिकली नीड होगी ना, बेसिक नीड तो होगी ना सेल्स के लिए यानी कि कोशिकाओं के लिए। तो उनके लिए जो ब्लड प्रोवाइड कराती है वो कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो ब्लड प्रोवाइड कौन कराता है? वो बेसिकली एक आर्टरी होती है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसका नाम क्या है? कोरोनरी
नरी आर्टरी, ये जो आर्टरी होती है, अब इसी आर्टरी में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ठीक, जब इस आर्टरी में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जब इस आर्टरी में, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। यानी कि ब्लड जो पहले जा रहा था, ये मान लीजिए ये क्या है, ये है आर्टरी, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड जा रहा था बह करके, अब क्या होगा, अब ये चूंकि इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया थ्रोम्बोसिस, अब ये यहाँ पर ब्लड जा पाएगा, जी नहीं, ये ब्लड नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की क्या होती है, एक क्लॉट टाइप का बन जाता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड पहले जा रहा था अब क्या होगा, नहीं जा पाएगा। कौन सी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में। अब क्या होगा, जब ये नहीं जा पाएगा तो अरे यार ये कहाँ से कहाँ, जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसी स्थिति में ये ब्लड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नतीजा थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब ब्लड आगे के लिए नहीं जा पाएगा तो उस चूँकि वो ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसकी जो ऑक्सीजन थी वो अन्य कोशिकाओं के लिए देता, जब वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, नतीजा आगे की कोशिकाएं हैं वो मरने लगेंगी। क्या होगी कि कोरोनरी जो आर्टरी है उससे जब ब्लड आगे जाएगा नहीं तो क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कैसी होने लगेंगी, सेल्स डेड होने लगेंगे, यानी कि मरने लगेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब थ्रोम्बोसिस हो गया है कोरोनरी आर्टरी में। और ये जो जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो क्या होगा, तो भाई साहब इसका जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मान लीजिए कि ये जो कंधा है, कंधा और बायां जबड़ा और संपूर्ण आधा शरीर, ध्यान रखना फुल्ली बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, आधा लेफ्ट राइट, ठीक है, संपूर्ण आधा शरीर, इसमें क्या होगा, तीव्र पेन होगा, यानी तीव्र दर्द होगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, ये हार्ट अटैक के हैं। और ध्यान रखना साथ ही साथ माथे पर अत्यधिक पसीना देखने को मिलता है, किसमें, हार्ट अटैक में। अच्छा, हार्ट अटैक की बात हुई है तो हार्ट अटैक के जो उपचार हैं वो भी कितने हैं, 3 टाइप के उपचार हैं। कौन कौन से हैं, तो वो है कोरोनरी, सबसे पहला है कोरोनरी स्पेक्टिंग, दूसरा है बाईपास सर्जरी और तीसरा है एंजियोप्लास्टिक वैल्यूम थेरेपी। ध्यान रखना कि कोरोनरी स्पेक्टिंग, बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टिक वैल्यूम थेरेपी, तो ये 3 जो उपाय हैं वो ध्यान से समझ लेना। और जो एंजियोप्लास्टिक होता है इसके तहत भी मतलब 3 उपचार आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अभी बताता हूँ मैं। लग रहा है यार बारिश आ गई। तो ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ लेना आप लोग कि हार्ट अटैक के जो उपचार में मेनली 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टिक
वैल्यू थेरेपी, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है, बाईपास सर्जरी। और तरीके तीसरा क्या है, कोरोनरी इंस्पेक्टिंग, राइट। ये तीन जो हैं मेनली उपचार हैं किसके, हार्ट अटैक के मामले में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये जो हार्ट अटैक है उसमें अगर ये मतलब कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है कि ये जो हार्ट के लिए, संपूर्ण हार्ट के जो सेल्स होती हैं उनके लिए ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है, कोरोनरी आर्टरी का। और ये थ्रोम्बोसिस भी किस में होता है, मेनली इसी कोरोनरी आर्टरी में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आगे का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और ब्लड आगे को नहीं जा पाता, जिसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण जो मतलब आगे वाली जो कोशिकाएं हैं उनके आगे, मतलब आगे वाली जो कोशिकाएं हैं उनको ब्लड ना पहुंचने के कारण वो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण क्या होता है कि हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं। और अंततः ये सिचुएशन जो होती है ये किसकी होती है, ये हार्ट अटैक की होती है। अच्छा, लक्षण क्या क्या होते हैं इसके, लक्षण यानी कि सिम्टम्स की बात कर लें तो हम, यानी कि जो कंधे हैं, ठीक है, कंधे में कंधा प्लस बायां जबड़ा, और क्या होता है, संपूर्ण आधा शरीर, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, दर्द होगा, क्या होगा, यानी कि दर्द होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, हाँ, जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, ये तो हुई हमारी किसकी, हार्ट अटैक की बात। और अगर हम बात करें किसकी, पैरालिसिस यानी कि फालिस, लकवा, ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी दोस्तों जाइएगा कहीं मत, इसी में समझा देता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे कि ये हुआ ब्रेन, अगर ये मान लीजिए हार्ट है, यहाँ से इसने ब्लड के लिए पंप किया और यहाँ पर ये क्या हुई, एक नर्व होती है, यानी कि मस्तिष्क में जाने वाली, अगर नर्व में ये थ्रोम्बोसिस हो तो क्या होगा, ये वही प्रक्रिया जैसे यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होने के कारण क्या हुआ कि ये हार्ट में बॉडी मतलब ब्लड के लिए सप्लाई नहीं होने दे रहा था। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर हो जाता है क्या, थ्रोम्बोसिस, तो ये ब्रेन के लिए क्या होगा, ये पहुँचने देगा। अब चाहे लेफ़्ट की मान लीजिए या राइट की मान लीजिए, समझ रहे हैं ना आप। अगर लेफ़्ट की ब्लड वेसल्स में ये थ्रोम्बोसिस हो गया तो क्या होगा कि लेफ़्ट के मतलब पार्ट में ब्लड सप्लाई ये नहीं होने देगा, राइट में होगा तो राइट में ये ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा। यानी कि अगर ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ये जो थ्रोम्बोसिस है, अगर थ्रोम्बोसिस होता है तो ध्यान रखना ये ब्रेन में क्या होगा, पहली बात तो जैसे यहाँ से ये जा रही थी, यहाँ पर रुक गई, तो ये नर्व फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, नर्व फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, और नहीं फटी किसी कारणवश तो आगे के लिए ब्लड नहीं जा पाएगा, और आगे के लिए ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा भाई साहब, ब्रेन में अगर नहीं जा पाएगा तो लकवा हो जाएगा, जो संपूर्ण आधे शरीर पर होता है। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक। तो ये होता है लकवा, यानी कि अगर हार्ट में हो रहा है थ्रोम्बोसिस तो हार्ट अटैक, अगर ब्रेन में हो रहा है
तो पैरालिसिस यानी कि लकवा या फालिस कह सकते हैं हम, ये होता। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी? अगर गाइस अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बार बार सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत हो जाना, ठीक है? हो गया अनसब्सक्राइब।